गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं नूरू सर आपका स्वागत करता हूं टारगेट डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा आज की टॉप करंट अफेयर्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आज है 11 तारीख और 11 तारीख में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली करंट अफेयर्स के बारे में। पहला, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस माझे घर स्कीम इन विच स्टेट। तो भैया यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने माझे घर स्कीम किस स्टेट में लॉन्च करी है? गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बिहार। तो बेटा आपका 4 ऑप्शन है और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गोवा। गोवा में इसको लॉन्च किया है, इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुई? ये स्कीम लॉन्च हुई गोवा में। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो माझे घर योजना स्कीम को कुछ अमित शाह ने इस तरह से लॉन्च किया है। ठीक है, गोवा जाके इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र। तो भैया सुदर्शन चक्र के बारे में बात चल रही है। गोल्डन डोम, एरोड्रोम, कई तरह के सुरक्षा चक्र बने हुए हैं दूसरे देशों के। तो भारत ने भी सुदर्शन चक्र नाम का एक डिफेंस सिस्टम डेवलप करने की बात की है। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने इसका टेस्टिंग कंडक्ट करने की शुरुआत कर दी है? तो किसने कर दी है? इसरो, डीआरडीओ, नासा या इन सारों ने कर दी है, सब ने मिल के किया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बेटा? इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। किसने किया भाई? डीआरडीओ ने किया। ठीक है, डीआरडीओ ने किया है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर है बी, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने इसे किया है, इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है। बहुत जल्दी आपको ये सिस्टम भारत ने बोला है कि 2035 तक, मोदी जी ने बोला है कि अगले 10 साल में हम इसे बना लेंगे, इस तक कैपेबल हो जाएंगे। पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से डीआरडीओ काम कर रहा है वो 10 साल से पहले ही इसकी टेस्टिंग करवा देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली विच कंट्री इज फॉर्मर प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी हैज बीन सेंटेंस्ड टू 5 ईयर इन प्रिजन। भैया निकोलस सार्कोजी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिन्हें 5 साल का कारावास दे दिया गया है, 5 साल की जेल भेज दिया गया है? जापान, रशिया, फ्रांस, स्पेन। तो बेटा निकोलस सार्कोजी की अगर हम बात करें तो ये आपके फ्रांस से संबंधित हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलो ये आपके निकोलस की फोटोग्राफ से आप ध्यान रखिए, निकोलस सार्कोजी की। ये आपके फ्रांस के भूतपूर्व क्या थे? राष्ट्रपति थे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जुबिन गर्ग आइलैंड नेम आफ्टर द सिंगर जुबिन गर्ग इन विच कंट्री। तो भैया जुबिन गर्ग का निधन हुआ और जुबिन गर्ग बहुत ज़्यादा ही चर्चा में है। इनके नाम पर एक आइलैंड बन चुका है ना। ये असम के बहुत ही जाने माने सिंगर हैं। बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ में इन्होंने अपना गाने दिए हैं, गाने गाए हैं। और अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा नाम है ये बंगाल के एरिया में और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में। तो जुबिन गर्ग का अभी हाल फिलहाल में सिंगापुर में निधन हो गया, जिसके चलते जुबिन गर्ग की बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, है ना। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि इनको जहर दिया गया, इनको मार दिया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इसी के चलते जुबिन गर्ग आइलैंड भी चर्चा में आ गया है। तो जुबिन गर्ग आइलैंड कहाँ पर है? तो भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश। तो जुबिन गर्ग आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये आइलैंड सिंगापुर ने अब एक आइलैंड का नाम जुबिन गर्ग के नाम पे रख दिया है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर का आइलैंड जुबिन गर्ग के नाम पर। जुबिन गर्ग की फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं, ये जुबिन गर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी अप्रूव्ड इन। हाल फिलहाल में अश्विनी वैष्णव ने नमो सुपर सेमीकंडक्टर लैबोरेटरीज के बारे में बात की है ना। भारत का नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है, इसे याद रखिएगा। नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन की बेटा अगर हम बात करें तो 2021 में शुरू हुआ था, जिसके चलते भारत में 10 राज्यों में सेमीकंडक्टर्स की प्रोजेक्ट चलेंगे 10 जगहों पर। तो इसे ध्यान रखिएगा। और उसी के चलते नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी का अप्रूवल कहाँ पर हुआ है?
IIT मद्रास, IIT भुवनेश्वर, IIT BHU, IIT बॉम्बे। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर है IIT भुवनेश्वर। IIT भुवनेश्वर में इनके नाम का नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरीज का अप्रूवल मिला है और जल्दी ये वहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, ये देख सकते हैं आप, अश्वनी वैष्णव ने इसको इनॉर्गेट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आज है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। आज क्या है? आज 11 तारीख है और 11 तारीख को हर साल हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। और इस बार की इसकी थीम क्या है? अ गर्ल, द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस, गर्ल विजन फॉर द फ्यूचर, इन्वेस्ट इन द गर्ल राइट एंड आवर लीडरशिप, आवर वेल बींग, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट इज राइट, आवर फ्यूचर। तो अगर हम बात करें तो ये सारी थीम्स किसी ना किसी ईयर की हैं। अगर देखा जाए तो इस साल की थीम क्या है? इस साल की तो थीम ये है, ठीक है, लेकिन ये वाली थीम 2024 की है, ये वाली थीम 2023 की है और ये आपकी 2022 की है। तो ये हर साल की थीम याद रखिएगा। 25 की थीम मैंने आपको लिख दिया है। हर साल आपका 11 तारीख जो होती है, उस 11 तारीख को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं भाई? हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। इसे याद रखिएगा। तो आज हमारा ये डे है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसकी थीम क्या है? द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ द क्राइसिस। ये बहुत उम्दा थीम इस बार बनाई गई है, थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको याद करने में कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इसे याद रखिएगा, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल 11 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ इन्वेस्टिगेशन आफ्टर रैट वॉज फाउंड ऑन बोर्ड ऑन एयर इंडिया ड्रीमलाइनर। तो भैया एक जहाज़ था, उस एयर इंडिया ड्रीमलाइनर, उसके अंदर चूहा मिल गया। क्या मिल गया भैया? चूहा, है ना। जहाज़ के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर चूहा मिल गया। तो अब इस पर क्या हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन बैठ गई है। तो ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? NHRC करेगा, DGCA करेगा, CBI करेगा कि नीति आयोग करेगा? तो जब हम यहाँ पे फ्लाइंग वगैरह की चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है DGCA। कौन है? DGCA। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा B, DGCA। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा B, DGCA। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। DGCA वो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो कि इन सारी चीज़ों को इंडिया में कंडक्ट कराती है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। विच इंडियन सॉन्ग कंप्लीटेड 150 ईयर्स इन अक्टूबर? भैया इनमें से किस गाने ने 150 साल पूरे कर लिए हैं अक्टूबर में, है ना। जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, ए मेरे वतन के लोगों। ठीक है, तो अब देखा जाए तो भाई जनगण मन तो बहुत ज़्यादा पुराना, 100 साल ही इसके हुए होंगे। अभी इसके 150 साल पूरे होने की वो चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी भी 100 साल से थोड़ा ऊपर हो गया है जनगण मन का, है ना। ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा तो इकबाल ने लिखा था, ये तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है ये सॉन्ग जो है ये इसका आंसर है, इसे याद रखिएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इनकी एक बुक थी, बुक का नाम क्या था? आनंद मठ। आनंद मठ जो था सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई एक किताब थी, जिससे ये गीत के कुछ हिस्से एक्सट्रैक्ट किए गए और हमारा वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग डिज़ाइन हुआ। तो इंडिया का नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम है। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया था, अपनी इनकी किताब थी आनंद मठ, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया, इसे याद रखिएगा। और इस सॉन्ग को अक्टूबर में 150 साल हो गए हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा वंदे मातरम 150 साल पूरा कर चुका है इस अक्टूबर में। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द फोकस ऑफ 10th नेट पोलोरेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट बाय इंडियन कोस्ट गार्ड? तो भैया नेट पोलोरेक्स एक्सरसाइज जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट की है, इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन मकसद क्या है? साइबर सिक्योरिटी, है ना, साइबर सुरक्षा। दूसरे नंबर पर मरीन पोल्यूशन रिस्पॉन्स। तीसरे नंबर पे एंटी टेरर ड्रिल।
चौथे नंबर पे बॉर्डर सर्विलेंस। तो बताइए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हो बच्चों। तो चलो इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मरीन पोल्यूशन रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका आंसर क्या है? मरीन पोल्यूशन रिस्पॉन्स। ये जो आपका नेट पोलोरेक्स एक्सरसाइज है इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट करी है। इस क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकता है, नेट पोलोरेक्स एक्सरसाइज किसने कंडक्ट कराई? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने कराई। इसका मेन मोटिव था मरीन पोल्यूशन रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये 10वें नंबर की एक्सरसाइज है और जहाज में या समुद्र के अंदर फैले हुए जितने भी अलग अलग तरह के पोल्यूशन होते हैं उन्हें कंट्रोल करना इसका मेन मोटिव है। ठीक है, अक्सर क्या होता है, समुद्र के ऊपर ऑयल स्पिल हो जाता है, तेल के जहाज पलट जाते हैं, जिसकी वजह से समुद्र का जो भी इकोसिस्टम होता है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है। तो उस केस में हम मल्टीपल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका एक आता है ऑयल ज़ैपर। ऑयल ज़ैपर का इस्तेमाल करते हैं। ऑयल ज़ैपर की अगर हम बात करें तो ऑयल ज़ैपर क्या करता है, एक तरह का वो क्या करता है, ऑयल के ऊपर डाल दिया जाता है तो ऑयल को सुखा के ख़त्म कर देता है, उसे हम बोलते हैं ऑयल ज़ैपर। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये भी यहाँ पर यूज़ होता है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, है ना, 2025 का साहित्य में के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार, है ना। तो किसे मिला? सलमान रुश्दी, गेराल्ड मुर्नेन, अमिताभ घोष, लैज़लो करज़ना-होरकाई। ठीक है, इसे याद रखिएगा। 4 आपके पास ऑप्शन है। इसमें अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे कंटेंडेंट थे, लेकिन आखिरी में लैज़लो के ने इस में बाजी मारी और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये पुरस्कार जीत लिया। हंगरी से है ये, लैज़लो कहाँ से हैं? हंगरी से हैं, हंगरियन राइटर हैं। इनकी किताबों में बहुत सारे इमोशंस होते हैं और इस बार इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसे? लैज़लो को। ठीक है, कहाँ से? हंगरी से बिलोंग करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए इनकी फोटोग्राफ आपको दिख रही है। ठीक है, इनका बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। लैज़लो जो है, इनका कंपाइलिंग और विजनरी ओवरव्यू जो है उसके लिए इनको मिला है। ठीक है, और ये कहाँ से है? हंगरी से बिलोंग करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लगे? बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें एक सिंगल लाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्विज हुए हैं वो सब आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलो बेटा आज के लिए इतना रहने देते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।